हेलो फ्रेंड्स, वन स्टेप टू सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम 6th क्लास की साइंस का चैप्टर देखने वाले हैं, जो है गति एवं दूरियों का मापन। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मापन के विषय में। तो मापन का अर्थ होता है किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना ही मापन कहलाता है। वहीं मात्रक की बात करें तो एक निश्चित ज्ञात राशि को मात्रक कहते हैं। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं तथा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। मापन के कुछ प्राचीन मात्रक जानेंगे। तो प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई और तथा 1 कदम की दूरी, इन सभी का मात्रक के रूप में प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में अच्छे मापन का प्रयोग होता था, क्योंकि खुदाई से प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखने से यह प्रमाणित होता है कि उस समय लोग अच्छे मापन का प्रयोग करने लगे थे। वहीं प्राचीन मिस्र की बात करें तो यह कोहनी से अंगुली के छोर तक, जिसे हाथ कहते हैं, का प्रयोग लंबाई के मात्रक के रूप में किया जाता था। वहीं अन्य क्षेत्रों में लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का प्रयोग भी किया जाने लगा था। रोमवासी पग या कदमों से लंबाई मापते थे। आगे जानेंगे मीटर पद्धति के विषय में। तो वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। एसआई मात्रक, जिसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली है ये। तो मीटर की बात करें तो लंबाई का एसआई मात्रक है मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। वही सेंटीमीटर की बात करें तो प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। आगे है मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं, जिसे मिलीमीटर कहते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। किलोमीटर की बात करें तो लंबी दूरी के मापन के लिए हम किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। जैसे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। आगे वक्र रेखा की लंबाई का मापन देखेंगे। तो वक्र रेखा की लंबाई का मापन में धागे का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन प्री एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वक्र रेखा की लंबाई के मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। वो आपको ऑप्शन में दे सकते हैं कि सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। क्योंकि वक्र रेखा का आकार कुछ इस टाइप का होता है, तो इसका मीटर के माध्यम से इसका मापन नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका मापन धागे के द्वारा किया जाता है। तो धागे का उपयोग करते हैं वक्र रेखा की लंबाई के मापने में। इसमें मीटर पैमाने का उपयोग नहीं होता है। आगे देखेंगे लंबाई मापते समय सावधानियां क्या होनी चाहिए। तो पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश रखना चाहिए। अर्थात जैसे ये कोई वस्तु है, हमें इसका मापन करना है, तो ये हमारा पैमाना है, तो हमें इसे के अनुदिश रखना है वस्तु के, ना कि हम इसे ऐसा नहीं रख सकते हैं। आगे है टूटे किनारे वाले पैमाने के शून्यांक से मापन लेने की बजाय पैमाने का कोई अन्य पूर्णांक जैसे 1 सेंटीमीटर से लेना चाहिए। अर्थात जैसे ये हमारा पैमाना है, ये आगे से टूट गया है, समझ लो कि ये यहाँ से आगे से टूट गया है, तो हम इसका मापन फिर उसके बाद जो पूर्णांक संख्या होगी तो उससे करेंगे। ये टूटे के से मापन नहीं करेंगे, या उसके बीच में जो पॉइंट वाले रहते हैं उनसे मापन नहीं होगा। जो पूर्णांक संख्या होगी वहाँ से मापन शुरू होगा। फिर है थर्ड पॉइंट है, माप लेते समय आपकी आंखें सामने होनी चाहिए। अर्थात माप लेते समय आपका ध्यान मापन पर होना चाहिए, ताकि आप वस्तु का सही माप ले सकें। आगे है गति के प्रकार जानेंगे। गति 3 प्रकार की होती है, सरल रेखीय गति, वर्तुल गति तथा आवर्ती गति। तो सरल रेखीय गति, कोई भी वस्तु किसी सरल रेखा में गति करती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखा की अनुदिश गति को सरल रेखीय गति कहा जाता है। उदाहरण के रूप में सीधी सड़क पर वाहन की गति। आगे है वर्तुल गति किसे कहते हैं। तो जब कोई वस्तु किसी बिंदु के परितः वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसे वर्तुल गति कहते हैं। जैसे घड़ी के सेकंड में सुई की गति वर्तुल गति करती है।
वृत्तीय गति करती है, वृत्तीय पथ पर गति करती है, इसलिए उसे वर्तुल गति कहते हैं। आगे है आवर्ती गति। तो जब कोई वस्तु निश्चित अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है तो उसे आवर्ती गति कहती है, जैसे झूला झूलने की गति। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एक बार और देखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।